आपके मन पर विभिन्न तरंगें असर करती है। डॉक्टर कहता है कई पागलों को अमावस में इनका ध्यान रखो। किस दिन ध्यान रखना? पागल भूत प्रेत लगे हुए लोग कब ज्यादा उत्पात करते हैं बताओ? क्यों? 14 अमावस को क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ग्रहों की स्थिति है, इसके सामने मनुष्य बहुत अल्प बुद्धि प्राणी है। उसके दिमाग की इस ब्रह्मांड के सामने कोई भी इज्जत भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की शक्ति के सामने उसका कोई औकात ही नहीं है। 24 घंटे वातावरण में आने वाले तरंगों से आप किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते हो। अभी अचानक हंसते हंसते बात करते हो, अचानक मूड में एकदम यूं दुख छा जाता है कि नहीं? कभी कभी आपको पुरानी बातें याद आने लगती है। अभी तो भोजन किया अच्छे से, पत्नी ने गरम रोटी दी, बढ़िया से भोजन किया, पत्नी ने मिठाई भी दी, खाया, मिठाई भी बहुत मीठा लगने लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 5 मिनट में कभी जो नीचे गिर गए थे, घर में झगड़ा होने लगा, कुछ न कुछ पुरानी बात याद आते ही मन एकदम यूं दुखी होने लगता है। ऐसे कई बार कैसे होता है? जैसे कुदाली लेके कोई जमीन को खोदता है तो मट्टी के अंदर रही हुई चीजें जैसे बाहर निकलने लगती है, वैसे बाहर दुनिया में जो लोग दुखी होके सोचते हैं ना, उन सोच के विचार जब आपके घर से होके बाहर निकलते हैं तो आपके घर में कुदाली बन के वो आपको मार के आपके अंदर के दुख को खोद के बाहर निकालते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि ये दुख मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, जो तरंग बन के ब्रह्मांड में घूमते घूमते मेरे घर में घुस गया है। कुदाली जैसे मट्टी को खोद के अंदर का कचरा बाहर निकालता है, वैसे मेरे मन के विचारों को ये कुदाली मार के बाहर निकाल रहा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी क्रोध आता है, कभी परेशानी आती है। आप सब सदा एक ही विचार में रहते हो कि विचारें दुख में, सुख में, क्रोध में, खुशी में, शांति में, आह्लाद में, प्रहलाद में, व्याकुलता में, आकुलता में बदलता रहता है कि एक ही विचार रहता है? हाँ? कैसे? आप समझ लो आपकी शक्ति बिल्कुल नगण्य है। आप बिल्कुल नगण्य शक्ति वाले हो इस ब्रह्मांड की शक्ति के सामने। इसी केदारनाथ, इसी गंगोत्री के पास जब बाढ़ आया ना, लाखों लोग पानी में बह गए। 1 मिनट में जो कहता था मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे पास BMW गाड़ी है, मैं कौन हूँ, मेरे 400 नौकर हैं, मैं वो हूँ, मैं नेता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, जो जोर मारता था, एक क्षण में पानी में जहाँ बहा लाश तक नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हाँ, कईयों के लाश ही नहीं मिले जब यहाँ बाढ़ आई। गुजरात में भुज में जब भूकंप आया, खाली धरती ने मुंह फाड़ा, लाखों लोग अंदर घुस गए, उनके पता तक नहीं चला। इस प्रकृति की शक्ति में हमको ताकत देने की ताकत भी है, हमसे ताकत लेने की ताकत भी है। हर क्षण ये चारों तरफ बहने वाले, क्यों हिमालय में योगी लोग आके साधना करते महाराज? आपको कभी पता नहीं। आप आज हिमालय आए हो, इधर क्यों आना? लंगोट क्या धरती में नहीं मिलते जो यहाँ आके ही पहनना पड़ता है? यहाँ जो भी लंगोट पहन के बैठे हैं वो भी धरती में कोई गली में सिला के ही यहाँ ला के पहने हैं। इस जंगल में लंगोट कहाँ से आया, ना कपास कहाँ से आया? लेकिन यहाँ क्यों आना है? जितने लोग ज़्यादा हैं न, जितने धरती में रहोगे, उतने लोगों का विचार आपके अंदर घुस के आपको सब प्रकार से परेशान करेगा। विचार का तरंग ऐसा है कि आपके दिमाग में घुस के आपको प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप ऊंचे चढ़ते जाते हो, लोग कम होते जाते हैं। विचारों की तरंग यहाँ बिल्कुल जीरो है। यहाँ लोग बहुत नगण्य रूप से, कहीं 150 की बस्ती है, नीचे जाओगे तो हर गांव में हजारों की, लाखों की बस्ती है। यहाँ बस्ती नहीं है। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हो, यहाँ कोई भी विचार नहीं होने से, कोई भी प्रकार के लोगों की तरंग प्रभावित करने की संभावना नहीं होने से, यहाँ बैठ के जो पूजा साधना करता है वो निश्चित ईश्वर को प्राप्त करता है। इसलिए लोग हिमालय आते हैं। यहाँ किसी का असर काम नहीं करेगा। आपके घर के पास आप कितने भी उत्तम कोटि से स्नान करके, बढ़िया नया वस्त्र पहन के, बढ़िया बैठ के पूजा करने बैठो, पड़ोसी कोई गंदा विचार कर रहा होगा,
आपको कई बार विचार आता है, मुझे प्रश्न करते हैं गुरुदेव पूजा पाठ में गंदा विचार आता है, गुरुदेव पूजा करता रहता हूँ ना, अचानक गंदे विचार आ जाते हैं, कुछ कृपा करो। मैं कुछ नहीं कर सकते, तू उस संसार में रहता है जहाँ गंदगी है। पड़ोसी बैठ के कोई गंदा विचार करता होगा, उसके विचार का तरंग तेरे पास पहुंच गया, तेरे दिमाग तक आ गया, तो शिव शिव करता ही रहेगा न, मन में कोई गंदा विचार शुरू हो जाएगा। दुनिया बहुलता से भरी है, कई लोगों से भरी है, इन सभी लोगों के विचार आपको प्रभावित करते हैं, अच्छे बुरे। हम सदा क्यों कहते हैं सत्संग में, सब अच्छे रहो, सब अच्छा सोचो, सब अच्छा बोलो, सब अच्छा करो, क्योंकि पूरी दुनिया जब अच्छाई की ओर जाएगी तो दूसरों को भी उनके अच्छाई का विचार अच्छा करना शुरू करेगा। कब करेगा? जब सब अच्छा करेंगे।